उसमें जाकर के अपना काम करा सकते हैं। ये भी दिशा निर्देश हमने दिए हैं। ये कहने को तो बहुत छोटी बातें होती हैं, लेकिन हम देखते हैं कि गांव, गरीब, किसान, कर्मचारी, उनको किसी तरह की परेशानी नहीं हो। साथ ही फायर एनओसी प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के आदेश भी जारी किए गए हैं, जिनसे व्यापार और निर्माण कार्य सुगम होंगे। हमारी सरकार ने राशन की दुकानों पर, अब राशन की दुकान है, लेकिन उनका उस दुकान के माध्यम से परिवार कैसे पले, ये भी हमें ध्यान रखना है। ऐसे दुकानों पर तेल, चीनी जैसी रोजमर्रा की चीजें उपलब्ध कराने के लिए अन्नपूर्णा भंडार के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अगर वो राशन की दुकान करता है तो राशन वाला कब सामान लेने आ जाए ये तो पता नहीं होता है, तो उसका साइड में भी एक हमारी बिजनेस चलती रहे, उसका भी परिवार ठीक प्रकार से उसको रोजगार मिले, इसके लिए हमने अन्नपूर्णा भंडार के दिशा निर्देश दिए हैं। हमने हरित अरावली विकास परियोजना के निर्देशों से हम पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा दे रहे हैं। आपने देखा, प्रशासनिक सुधार के लिए नए जिलों में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के गठन के आदेश जारी किए गए हैं, जिससे उन जिलों में उसका फायदा मिल सके। नवगठित जिलों में डीएमएफटी के गठन से इन जिलों में डीएमएफटी द्वारा संचालित परियोजनाओं को गति मिलेगी। साथ ही खनन गतिविधियों से प्रभावित क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण के विकास को बढ़ावा मिल सकेगा। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए एक चिकित्सा ऐप लॉन्च किया गया है। अब मरीज और उनके परिवारजनों को लंबी कतारों में खड़ा होना नहीं पड़ेगा, ना भटकना पड़ेगा। वे घर पर बैठे मोबाइल से अपॉइंटमेंट ले सकेंगे। अस्पताल में टोकन मशीन, टीवी डिस्प्ले, क्यूआर कोड, उचित बैठक व्यवस्था मरीज के लिए इलाज को आसान बनाएगी, क्योंकि वो जाता है सुबह, नाश्ता करके भी नहीं जाता है, नंबर आता है इतना लेट, परेशान होता है, लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, घर से उसी समय जाए जिससे उसको कोई परेशानी नहीं हो। तो ये भी हमने व्यवस्था की है। ये सुविधा सबसे पहले हरिबक्स, कावटिया और जयपुरी अस्पतालों में शुरू की जा रही है और जल्द ही पूरे प्रदेश में हम इसको लागू करेंगे। ये सभी कार्य हमारी प्रतिबद्धता को बताते हैं कि हम कहने में नहीं बल्कि करने में विश्वास रखते हैं। सुशासन का मतलब जनता की सेवा। हमने अपने वादों को निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास हमारे लिए सुशासन का मंत्र है। राजस्थान आज विकास की उस पटरी पर तेजी से दौड़ रहा है जिसका सपना हमने देखा था। हमें अभी और आगे जाना है। हर गांव तक पानी, हर गांव तक बिजली, हर युवा के लिए रोजगार, हर महिला के लिए सुरक्षा, ये हमारा लक्ष्य है। और मैं कहना चाहता हूं, हमारी राजीविका की बहनें हैं। मेरे को कल बड़ी खुशी हो रही थी। मैं कल परसों लगातार 3 दिन से मैं देख रहा हूं, हमारी बहनें कहती हैं कि पहले हम कोई काम नहीं करते थे, घर में रहते थे, लेकिन आज वो घर से निकल करके राजीविका के माध्यम से उनका जीवन बदला है। 10,000 से लेके 20,000, 25,000, 40,000, 50,000 तक वो महीने में कमाती हैं। और हमने भी विश्वास दिलाया है कि राजीविका की बहनें अगर वो स्वयं सहायता समूह से जो भी प्रोडक्ट वो बनाएंगी, निश्चित रूप से सरकार उनको बाजार मुहैया कराएगी, जिससे कि उनका प्रोडक्ट ठीक प्रकार से उनको उसका उचित दाम मिल सके और उनका प्रोडक्ट बिक सके। राजस्थान आज विकास की पटरी पर दौड़ रहा है और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, हमें अभी भी आगे जाना है और हमें डबल इंजन की सरकार को मजबूत नेतृत्व आप सबके सहयोग से हम इन लक्ष्यों को हासिल करेंगे। हम प्रदेश की सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं और राजस्थान को एक समृद्ध और विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। आज आप देख रहे हैं कि सभी राजस्थान पूरे प्रदेश के अंदर लगातार 25 से लेकर के 31 तक ये हमारा राजस्थान दिवस का सप्ताह मनाया जा रहा है। आए दिन कहीं ना कहीं कार्यक्रम होते हैं और उन कार्यक्रमों के माध्यम से राजस्थान के हर क्षेत्र में
हमारा कहीं ना कहीं शिलान्यास लोकार्पण भी हुआ है। आइए हम सब मिलकर राजस्थान को देश का सबसे विकसित और समृद्ध राज्य बनाएं। विकास और सुशासन के संकल्प में आपका साथ हमारी ताकत है। मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सभी हमारे इस कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में आए हैं और सभी जिले हमारे जुड़े हुए हैं। मैं आपसे भाइयों और बहनों, मैं एक ही आग्रह करना चाहता हूं, क्योंकि हम इस प्रदेश के नागरिक होने के नाते, इस देश के नागरिक होने के नाते हम सभी का कर्तव्य बनता है कि हमारे पड़ोस में, हमारे गांव में, हमारी ढाणी में कौन सा ऐसा हमारा भाई बहन, हमारी बुजुर्ग